Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teacher। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो देख लो। अगर आपको इनके नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, साथ ही साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिर्फ आपके एग्ज़ाम में नहीं, आपके एग्ज़ाम के बाद भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाली हूँ कि आप टीचिंग लाइन में आगे कैसे जाएंगे। तो चलो देखते हैं। यूनिट नंबर 2 हमारी रहने वाली है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म? ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस है, ठीक है। आ टीचर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस लर्निंग। तो एज अ टीचर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है और कैसे मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज जो है, क्लासरूम जो है, उसको हम एज अ स्ट्रेंथ लेंगे रादर देन चैलेंज। ओके, सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अब इंडिया जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस है और डायलेक्ट्स है जो बोले जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करा है। जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो लैंग्वेज है वो कनेक्टेड है आइडेंटिटी, कल्चर और एडुकेशन से। सो देयरफॉर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेफगार्ड लैंग्वेज राइट्स। अब इसमें कुछ मैंने आपको दे रखे हैं आर्टिकल्स, वो आपको लर्न होने चाहिए। चाहे आप कोई भी आर्टिकल लर्न करो, बट आपको आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए। आर्टिकल 343 जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी जो है इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, और इंग्लिश को हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या है? इंश्योर कम्युनिकेशन एट द नेशनल लेवल, और ये प्रमोट करता है हिंदी को वाइल अलाउइंग इंग्लिश फॉर वाइडर कम्युनिकेशन। देन आर्टिकल 345 ये स्टेट लैंग्वेज के ऊपर है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज को चूज़ कर सकती है। अब एमपी की बात करें तो एमपी में हिंदी ही है, तमिलनाडु में तमिल है और वेस्ट बंगाल में बंगाली है। इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये लैंग्वेज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए स्टेट को अलाउ करती है। देन आर्टिकल 350A जो कि है मदर टंग एजुकेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को मदर टंग, उनके जो मदर टंग है वहाँ उसी लैंग्वेज में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि ये लर्निंग को ईजी बना देता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है और बच्चों के अंदर जो फियर और एंग्जाइटी होती है उसको कम करता है। देन आर्टिकल 350B ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफिसर्स ऑफर्स या कुछ लैंग्वेज राइट्स प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोटेक्ट करता है लैंग्वेज राइट्स को, और ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स को और सबमिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। देन अब कुछ 8 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपके 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होते हैं। ये 22 लैंग्वेज है। अगर आपके बुक में इससे अलग कुछ मेंशन है तो अपने बुक को लेके चलना, ठीक है, अगर टीचर ने कोई भी चेंजेस नहीं करवाए हैं तो। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि ये प्रमोट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट करता है और लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि टीचर को मदर टंग, बच्चे की मदर टंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन एंकरेज करनी चाहिए, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए और इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट इन द क्लासरूम। सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो बोल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि 2 या 2 से लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा है। अब एक मल्टीलिंगुअल पर्सन जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल पाता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस समझ पाता है और कम्युनिकेट कर पाता है अलग अलग लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा एक मध्य प्रदेश का बच्चा है, ठीक है, वो अपने घर पे बुंदेली बोल रहा है, फिर स्कूल में हिंदी बोल रहा है और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? मल्टी लैंग्वेजेस बच्चे ने सीखी, इसलिए ये क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म है। ओके, सो चाइल्ड जो है इस ऐसे बच्चा जो है वो मल्टीलिंगुअल बनता है।
नेचर क्या होता है मल्टीलिंगुअल का, ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, बच्चा ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्वायर कर सकता है जब बच्चे को हम सिखाएं। सोशल रियलिटी, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो कॉमन है इंडिया में। डायनेमिक प्रोसेस है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है। रिसोर्स फॉर लर्निंग, नोइंग मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। एंड कल्चरल एसेट, ये ट्रेडिशन और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाती है, बच्चा और ज़्यादा अच्छे से फ्लेक्सिबल तरीके से सोच पाता है, अपने प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर पाता है। ये ग्रेटर क्रिएटिविटी की तरफ बच्चों को ले जाता है। बेटर कम्युनिकेशन स्किल हो पाती है, बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से बात कर पाता है। कल्चरल अवेयरनेस होती है, अलग अलग ट्रेडिशन और कल्चर को समझ पाता है बच्चा। इम्प्रूव्ड लर्निंग एबिलिटी, ये जो लर्निंग है एडिशनल लैंग्वेजेस ये ईजी कर देता है बाकी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी, करियर ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। बट इसमें चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो लैंग्वेज बैरियर, कुछ बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते हैं लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन को। पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम होती है, बच्चा बोलने में नहीं बोल पाता बच्चा अगर उसको लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती। लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और टीचर चैलेंजेस, टीचर में नॉट नो ऑल स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस। ओके, देन इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्लासरूम लर्निंग के पे? अब इसमें दोनों ही इम्पैक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में क्या हुआ? रिच क्लासरूम डिस्कशन हो पाएगी, कल्चरल एक्सचेंज हो पाएगा, इन्हांस क्रिएटिविटी हो पाएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेटर हो पाएगी। और अगर हमने इसको अच्छे से मैनेज नहीं करा तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी हो सकती है और बच्चे का पार्टिसिपेशन कम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड मध्य प्रदेश। सबसे पहले लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होना विद इन अ सोसाइटी और रीजन। इंडिया मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में देखें तो जो मेजर लैंग्वेज फैमिलीज़ है वो कौन कौन सी हैं? इंडो आर्यन लैंग्वेज, जो कि कौन कौन सी है? हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती। देन वी हैव द्रविडियन लैंग्वेजेस, जो को कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम, जो नीचे की साइड में साउथ में बोली जाती हैं। देन वी हैव टिबेटो बुर्मन लैंग्वेजेस, जो मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती है। ऑस्ट्रो एसाइटिक लैंग्वेजेस, जो कि बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बोली जाती है। नाउ फीचर्स क्या है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के इन इंडिया? हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस है इसमें, अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स है, कल्चरल रिचनेस है, अपनी एक हर लैंग्वेज अपनी खुद की एक नया ट्रेडिशन, यूनिक ट्रेडिशन और लिटरेचर को कंटेन करके रखता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, डिस्पाइट की इतनी लैंग्वेजेस है लेकिन फिर भी ये हम पीसफुली को एग्जिस्ट करके चल रहे हैं। मल्टीलिंगुअल सिटीज़न, मोस्ट इंडियन जो है वो एक लैंग्वेज से ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। देन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन मध्य प्रदेश एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। मेनली लैंग्वेज जो मेजर लैंग्वेज जो बोली जाती है वो होती है हिंदी, बुंदेली, भगली, मालवी, निमादी और ट्राइबल लैंग्वेज गोंदी, भिली, कोरकू और हल्बी। अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ इनमें से तो सो सॉरी, मुझे नहीं आइडिया कौन सी लैंग्वेजेस है ये, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मुझे नहीं आइडिया। टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? टीचर शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करेगी टीचर जहाँ भी ज़रूरी होगा, और ये ब्रिज बनाएंगी टीचर होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज के बीच में। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम पुराना व्यू देखें, पुराना पॉइंट ऑफ व्यू देखें, रूढ़िवादी सोच देखें, तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है कि अलग अलग लैंग्वेजेस का होना है विद इन अ सेम क्लासरूम, ये प्रॉब्लम मानी जाती थी। टीचर बिलीव करते थे कि एक ही लैंग्वेज क्लास में यूज़ होनी चाहिए और मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। बट अब ये आइडिया, ये व्यू रिजेक्ट हो चुका है। क्यों? मॉडर्न व्यू क्योंकि ये कह रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है हम उसको एक वैल्यूएबल एजुकेशनल रिसोर्स की तरह देखेंगे। बच्चे जो है वो होम लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं टू सपोर्ट लर्निंग। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, अब रिसोर्स की तरह हम इसको कैसे ले रहे हैं? बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी,
कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, यानी कि हर एक बच्चा रिस्पेक्टेड फील, इंक्लूडेड फील करेगा। कल्चरल रिस्पेक्ट होगी, अलग अलग आइडेंटिटीज़ को हम वैल्यू कर रहे होंगे। स्ट्रॉन्गर लर्निंग फाउंडेशन होगा कि बच्चा जो है नई नॉलेज को अपने प्रायर एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगा। टीचिंग स्ट्रैटेजी देखें इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, तो मदर टंग का यूज़ हो रहा है, ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ हो रही है, स्टूडेंट ट्रांसलेट कर रहे हैं वर्ड और सेंटेंसेस को। ग्रुप लर्निंग हम करवा सकते हैं कि बच्चे जो है एक दूसरे की लैंग्वेज को थोड़ा समझ पाएँ। स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टोरी को नरेट करवाएं। लैंग्वेज कंपैरिजन, वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम कंपेयर करें। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम डिस्प्ले कर सकते हैं, चार्ट और पोस्टर अलग अलग लैंग्वेजेस में लगवा सकते हैं और पीयर लर्निंग करवा सकते हैं, कोड स्विचिंग करवा सकते हैं। इसमें टीचर का क्या रोल है कि एक टीचर को सारी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करना है, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करना है, पार्टिसिपेशन इंकरेज करना है, इंक्लूसिव लर्निंग प्रमोट करनी है, मल्टीलिंगुअल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है और लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म की? ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि हर एक बच्चा, चाहे कैसा भी बच्चा हो, किसी भी लैंग्वेज बैकग्राउंड से हो, हर एक बच्चा एक ही क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करेगा, कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन को इंकरेज करेगा और एकेडमिक अचीवमेंट इंप्रूव करेगा। कंक्लूजन में देखें तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और मल्टीलिंग्विज्म बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होते हैं एजुकेशन में। इंडिया का मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अलग अलग कल्चर को, लैंग्वेजेस को सीख पाए। टीचर को मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स देखना चाहिए और इसको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए कि इंक्लूसिव, चाइल्ड सेंटर्ड और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए। Okay, so this is all about this unit. If you like this video then please like, comment and subscribe the channel. कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये यूनिट। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ओके, और कमेंट करके बताना कि और आगे और क्या वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।